ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय का 24वां श्लोक श्रवण कर रहे थे। इस श्लोक से स्टार्ट करके भगवान ने 12 प्रकार के प्रधान यज्ञों का वर्णन किया है 7 श्लोकों में। तो सबसे पहला यज्ञ बता रहे हैं भगवान ब्रह्म दर्शन रूप यज्ञ, जिसमें सब कुछ ही ब्रह्म रूप है। तो यहां पर बताया था ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। ब्रह्मार्पणम अर्थात ब्रह्म जो यज्ञ में अर्पण करने का पात्र होता है, जिसको जुहू बोलते हैं, वो भी ब्रह्म है। जो चम्मच होती है जिससे घी दिया जाता है, और जो पदार्थ है द्रव्य है वो भी ब्रह्म है। अग्नि भी ब्रह्म है। जो करने वाला है कर्ता वो भी ब्रह्म है। जो आहुति है वो भी ब्रह्म है। इस प्रकार जब ब्रह्म दर्शन होता है सभी चीज के अंदर, यज्ञ की जो भी सामग्री है, जब उसमें ब्रह्म का दर्शन होने लगता है तब ब्रह्म कर्म समाधिना चित्त की एकाग्रता हो जाती है। और चित्त की एकाग्रता होने से ब्रह्म ही फल के रूप में प्राप्त हो जाता है। यह भगवान ने यहां बताया था। अब इस श्लोक में वेदों का एक वाक्य है, वो है सर्वम खल्वविदम ब्रह्म, अर्थात सब कुछ निश्चय रूप से ब्रह्म ही है। इस बात का प्रतिपादन किया गया है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म, खलु माने निश्चित रूप से, सर्वम माने जो कुछ भी है, इदम ब्रह्म जो कुछ भी दिखाई दे रहा है। तो अब इसमें इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि जो कुछ भी हम काम कर रहे हैं उसमें यज्ञ का भाव रखना चाहिए, क्योंकि यज्ञ का अर्थ केवल हवन कुंड के अंदर सामने बैठकर आहुति देना नहीं है। जैसे अभी हम श्रवण कर रहे हैं, तो इस श्रवण करना क्या है? यह भी तो यज्ञ है। यहां पर भी हम लोग कानों के अंदर आहुति डाल रहे हैं, और जो हमारे हृदय में जा रही है, जिससे हमारे चित्त की एकाग्रता हो रही है। जब यज्ञ किया जा रहा है, पांचों वस्तु जो थी उसके अंदर ब्रह्म रूप देखा, तो उसमें क्या हुआ था? चित्त की एकाग्रता प्राप्त हुई थी। चित्त की एकाग्रता, तो चित्त की एकाग्रता भी ब्रह्म कर्म समाधि ना। तो अभी हम जब श्रवण कर रहे हैं, तो हमारा अगर चित्त एकाग्र हो रहा है तो यह भी यज्ञ हो गया, क्योंकि केवल आहुति देना एक क्रिया मात्र है, वो यज्ञ नहीं है। तो यहां पर ब्रह्म भाव, यहां पर जो है चित्त की एकाग्रता जो प्राप्त हो रही है, वो यज्ञ का फल है।
क्योंकि सब कुछ ब्रह्म रूप में दर्शन हो रहा है। और यहां पर क्या था, कर्ता, जो करता है, जो यज्ञ कर रहा है वो, और जिसके लिए यज्ञ कर रहा है वो भी ब्रह्म है और वो भी ब्रह्म है। कर्ता भी ब्रह्म है और फल भी ब्रह्म है। जिस प्रकार जैसे गोवर्धन लीला में भगवान ने क्या किया था, भगवान ने स्वयं एक रूप से गोवर्धन को सारा का सारा भोजन अर्पित किया और दूसरे रूप से गोवर्धन के रूप में आकर उसी भोजन को ग्रहण किया। तो अर्पण करने वाले भी कृष्ण थे और गोवर्धन के रूप में स्वीकार करने वाले भी कृष्ण थे। तो अर्पण करने वाला कर्ता भी वही है, अर्पण की जाने वाली वस्तु भी वही है, स्वीकार करने वाला भी वही है। जिस साधन के द्वारा अर्पण किया जा रहा है, अर्थात वो जो हम बताए थे अर्पणम, जो पात्र था वो भी वही है, और अर्पण का जो फल है वो भी वही है। वही कौन? ब्रह्म। अर्थात क्रिया में भी ब्रह्म, चिंतन में भी ब्रह्म, पदार्थ में भी ब्रह्म, भाव में भी ब्रह्म, तो फल ही ब्रह्म। सब कुछ ब्रह्म, इसीलिए बताया गया था, इसका नाम था ब्रह्म दर्शन रूपी यज्ञ। जैसे बताया है, यादृशी भावना यस्य सिद्धिर भवती तादृशी। जिस प्रकार की जैसी भावना है उसी प्रकार की उसकी सिद्धि होती है। यादृशी भावना यस्य सिद्धिर भवती तादृशी, उसी प्रकार की भावना होती है। तो यहां पर जब भी हम कोई कर्तव्य कर्म कर रहे हैं, अगर हम उसको यज्ञ की भावना से करेंगे तो हमारा हृदय शुद्ध होगा ही होगा। यहां पर सब कुछ 100% हो रहा है, क्रिया 100% हो रही है। इतनी अधिक 100% है कि वो जो करता है उसमें कर्तापन का अभिमान भी नहीं रहा, अब कर्ता भी खो गया। यद्यपि यज्ञ में क्रिया की आवश्यकता है, लेकिन महत्व जो है भाव को ही दिया जाएगा, क्योंकि वास्तव में कर्म करते हुए भी जो कर्म करने का उद्देश्य है उसी के अनुरूप फल की प्राप्ति होती है। ये लोग हम ये बात तो हम जगत में भी देखते हैं, हमारा जो उद्देश्य होता है उसी के अनुसार प्राप्ति होगी हमें फल की। अगर हमारा उद्देश्य नहीं है तो वो फल नहीं मिलेगा हमको। तो इस श्लोक में हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से कर्ता के द्वारा जब ब्रह्म भाव धारण किया जाता है, ब्रह्म भाव धारण किया जाता है, तो करण रूपी चमचा जो यज्ञ करने का है वो, और कर्म रूपी हवन सामग्री। देखिए, कर्ता, करण और कर्म और क्रिया और अधिकरण, ये सब ब्रह्म बन गई। हम लोगों ने श्रवण किया था, कोई भी कार्य संपादित होता है 8 कारकों के द्वारा। 8 कारक बताए गए हैं, उसमें से कुछ कारक होने चाहिए जरूरी। जैसे पहला कारक था कर्ता, कर्ता कर्म करण, संप्रदान अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। ये विभक्तियां हैं संस्कृत के अंदर, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। तो यहां पर कर्ता भी ब्रह्म, करण, करण क्या है? जो जिससे आहुति दी जा रही है, जो यज्ञ का पात्र है, वो भी ब्रह्म। क्रिया, आहुति का देना, हुतम, ये भी ब्रह्म। अधिकरण, अधिकरण का मतलब अग्नि, जो अधिकरण का मतलब होता है अग्नि में दिया जा रहा है। अग्नि अधिकरण का होता है सप्तमी विभक्ति, उसमें होता है में, तो अग्नि में दिया जा रहा है, वो अधिकरण भी अग्नि है। और कर्म भी अग्नि है, क्रिया भी अग्नि है। कर्म क्या है? कर्म है हवन सामग्री, जिसको दिया जा रहा है, जिसकी आहुति दी जा रही है। तो यहां पर कर्म, करण, क्रिया, अधिकरण और चतुर्थी क्या है? संप्रदान, ब्रह्म के लिए ही किया जा रहा है। यज्ञायाचरतः कर्म है, तो सभी के सब कर्ता के अधीन, सभी के सब जो है ब्रह्ममय हो गए हैं। संप्रदान भी वही हो गया है। तो इस प्रकार से, और ये सब चीजें जो हैं किसके
किसके अधीन है? ये सब कर्ता के अधीन है। अगर कर्ता को हटा दिया जाए तो क्या होगा? तो सब कुछ ब्रह्ममय हो जाएगा। अब यहां पर कर्ता को हटाने के लिए बताया गया था ब्रह्म कर्म समाधिना। जब कर्ता की ब्रह्म में समाधि हो गई तो कर्ता हट गया, उसका जो अहंकार था वो हट गया, मिथ्या अहंकार। जब उसका नाश हो गया तो उसी क्षण सब कुछ ही ब्रह्ममय हो गया। यहां पर एक कर्मयोग की सिद्धि हो गई एक प्रकार से। इस प्रकार से ये पहला आपने श्रवण किया ब्रह्म दर्शन रूपी यज्ञ। अब हम 25वां श्लोक श्रवण करते हैं। दैवमेव परे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नौ अपरे यज्ञम यज्ञेनेव पुजुहति। दैवमेव परे यज्ञम योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नौ अपरे यज्ञम यज्ञेनेव पुजुहति। इससे पहले वाले श्लोक में ब्रह्म कर्म रूप यज्ञ का वर्णन किया गया। ब्रह्म दर्शन, सब जगह ब्रह्म को देखना। सर्वम खलविदम ब्रह्म, इस श्रुति वाक्य के अनुसार सभी पदार्थों में ब्रह्म बुद्धि रखना। अब इस श्लोक में दो प्रकार के यज्ञों का वर्णन कर रहे हैं भगवान। पहला यज्ञ है देव पूजन रूपी यज्ञ, और दूसरा यज्ञ है ज्ञान योगियों के द्वारा जो यज्ञ किया जाता है। वो कौन सा यज्ञ है? ब्रह्म जीव अभेद दर्शन रूपी यज्ञ, जिसकी हमने बात की थी कल, परसों हमने बात की थी जिसके बारे में। जब हम लोगों ने ब्रह्म ज्ञान की बात की थी, हमने बताया था ज्ञान 5 प्रकार के थे। प्रत्यक्ष ज्ञान, परोक्ष ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान, अधोक्षज ज्ञान और अप्राकृत ज्ञान। इसी का दूसरा अर्थ था इंद्रियार्थ ज्ञान, परोक्ष ज्ञान, और अपरोक्ष ज्ञान को कहा गया था वहां पर ब्रह्म ज्ञान। और अधोक्षज ज्ञान को कहा गया था परमात्मा ज्ञान, और अप्राकृत ज्ञान को कहा गया था भगवत ज्ञान। तो जो ब्रह्म ज्ञान की बात की थी हमने, वहां पर बात की थी हमने ब्रह्म जीव एक के ज्ञान, कि ब्रह्म ही माया से आबद्ध होकर जीव बन गया है। तो यहां पर इसी श्लोक में भगवान उसी की बात कर रहे हैं, ब्रह्म जीव अभेद दर्शन रूप ज्ञान, कि ब्रह्म और जीव में अभेद का दर्शन करना। अब किस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं उसको हम श्रवण करते हैं। ये जो हम यज्ञ की बात कर रहे हैं थोड़ा सा टेक्निकल है विषय, जितना जितना समझ में आ जाए वो ठीक है। बहुत ज्यादा समझने की बहुत आवश्यकता नहीं है इन चीजों को। अब भगवान ने कहा है तो हमको एक बार श्रवण तो करना ही है, सबको पढ़ना तो है ही। ये हमारे लिए बहुत उपयोगी इमीडिएटली होगा कि नहीं होगा ये हमें नहीं पता अभी, लेकिन इसको समझ लेना जरूरी है कि कितने प्रकार के यज्ञ हैं, हमें पता होना चाहिए ना। भगवान बता रहे हैं तो कुछ सोच के ही बता रहे हैं ना, फिर बाद में बता देंगे भगवान ज्ञाने परिसमाप्यते, कि सब कुछ ज्ञान के अंदर समाप्त हो जाएगा। ये सब कुछ जो मैं बता रहा हूं, 12 के 12 यज्ञ, 12वें यज्ञ में समाप्ति कर देंगे इनकी। तो पहले सारा एक्सप्लेनेशन करते हैं, अच्छी तरह से समझा देते हैं, और उसके बाद कहते हैं नहीं इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ज्ञाने परिसमाप्यते, और फिर ज्ञान को भी आगे भक्ति के अंदर समाप्त कर देंगे। ये भगवान की स्टाइल है ये अपनी, कि पहले सारा कुछ एक्सप्लेन करेंगे उसके बारे में, फिर कहेंगे नहीं उसकी कोई बहुत आवश्यकता नहीं है, इतने से ही काम हो जाएगा आपका। अभी मैं छोटा सा जो बता रहा हूं, फिर लास्ट में 18वें अध्याय में तो कह देंगे नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, बस सब तू छोड़ दे, जो भी मैंने कहा है भूल जा। 18वें अध्याय में कितने प्यार से भगवान ने सिर्फ एकमात्र रास्ता बता दिया, माम एकम शरणम व्रज। अब जब तक हम लोग इन रास्तों को जानेंगे नहीं ना, भगवान की शरण में नहीं जा सकते। हम सोचेंगे नहीं ये वाला रास्ता ज्यादा अच्छा होगा, नहीं ये वाला अच्छा होगा। तो जितने भी ऑप्शंस हैं वो भगवान हमारे आगे खोल के और उनको क्लोज करते जा रहे हैं धीरे धीरे। पहले खोलेंगे और फिर क्लोज कर देंगे कि ये तुम्हारे लिए नहीं है, आगे बढ़ो।
ये भी तुम्हारे लिए नहीं, आगे बढ़ो। इस तरह से भगवान हमको आगे ले जा रहे हैं परमार्थ के पथ पर, कि हमारी बुद्धि जो है वो परिष्कृत होती चली जाए, सूक्ष्म होती चली जाए। ये सब बुद्धि की सूक्ष्मता के लिए है, भगवान बता रहे हैं। जिसको सर्वधर्मान परित्यज्य हो चुका, उसके लिए गीता की आवश्यकता क्या है? वो तो ऑलरेडी शरणागत हो गया। अभी हम लोग शरणागत नहीं है भगवान के। अभी इस अवस्था में हमारी शरणागति नहीं हो रही है, और हमारी शरणागति का ना होने का कारण है हमारी बुद्धि में भ्रम बैठा हुआ है कि मैं ये काम कर लूं, मैं ये काम कर लूं तो अच्छा होगा, तो अच्छा होगा। इसीलिए उस भ्रम को नाश करने के लिए भगवान इतने सारे ऑप्शंस बता रहे हैं हमको कि देखो ये रास्ता भी है, देखो ये भी रास्ता है, ये भी है, बहुत सारे रास्ते हैं। अब बहुत सारे रास्ते बताने के बाद फिर उसको कंक्लूड करेंगे। तो किसी भी बात को, किसी भी ग्रंथ को अगर कंक्लूड नहीं किया जाएगा, अगर ओपन ही रख दिया जाएगा, तो उसका उद्देश्य नहीं हल होगा उससे। फिर जो पाठक है वो सोचेगा मैं क्या करूं अब। अगर हम सिर्फ किसी भी बात को एक्सपेंड करते चले जाएं और उसको कन्वर्ज ना करें, उसको कंक्लूड ना करें, उपसंहार के अंदर एक अपना फाइनल डिसीजन ना दें, तो फिर उस ग्रंथ की उपादेयता जो है वो डाउटफुल हो जाएगी। इसीलिए भगवान यहां पर बहुत सारे 12 यज्ञ बता रहे हैं। वेदों में तो बहुत सारे यज्ञ हैं, अभी 12 प्रधान यज्ञ का वर्णन कर रहे हैं। तो इसीलिए इसको श्रवण करते रहें, और जितना धारण कर सके वो अच्छा है, क्योंकि ये सारी चीजें बाद में भगवान इसको इग्नोर करेंगे सबको। लेकिन फिर भी जानना बहुत जरूरी है। इसका यह मतलब नहीं है कि हम इसको समझे नहीं। अब यहां पर क्या है? दैवमेव अपरे यज्ञम योगिन है पर्युपासते। सबसे पहले बता रहे हैं कौन सा यज्ञ है? देव पूजन रूप यज्ञ। अपरे, अपरे शब्द से पता लगता है कि जो पहले वाले श्लोक के लोग थे उनसे दूसरे, भिन्न प्रकार। अपर का मतलब होता है डिफरेंट, अपरे, अपरे का मतलब दूसरे लोग। तो जो पहले प्रकार के साधक थे, ब्रह्म दर्शन रूप जो यज्ञ कर रहे थे, उनसे जो दूसरे अन्य हैं, उन लोगों के लिए कहा गया है। उनको क्या कहा गया है यहां पर? योगिन है। योगिन है, योगी मतलब कर्मयोगी। जो कर्मयोगी हैं उनके लिए कहा गया कि वो क्या करें? वो आसक्ति और फल की इच्छा को त्याग के यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं। किसके लिए? दैवमेव, देव के लिए। देव पद से पता लगता है कि जो ब्रह्म से भिन्न देवता लोग हैं। देखिए, पहले तो भगवान ने बताया कि ब्रह्म के लिए सारा कुछ किया जाए। अब उस ब्रह्म से भिन्न जो देवता लोग हैं उनके लिए कुछ लोग यज्ञ करते हैं। कुछ कर्मयोगी, जो भी योगी हैं, जो कर्मयोग का पालन कर रहे हैं, वो लोग उस देवता के लिए कर्म करते हैं। देवमेव अपरे यज्ञम, योगिन है पर्युपास्यते, अच्छी प्रकार से उसकी उपासना करते हैं। पर्युपास्यते का मतलब होता है अच्छी प्रकार से उपासना करता, भली भांति, नियम पूर्वक। ये कौन से देवता हैं ब्रह्म से अलग? ब्रह्म से अलग जो देवता हैं ये हैं ब्रह्मा, शिव, गणेश, सूर्य, चंद्रमा, दुर्गा, इंद्र, वरुण, वायु, अग्नि, ये सब देवता हैं। तो इनके लिए हवन करना, इनकी पूजा करना, इनके मंत्रों का जाप करना, इनके निमित्त से दान देना, ब्राह्मणों को भोजन कराना, अलग अलग प्रकार के कर्मों के अनुष्ठान करना, अपना कर्तव्य समझकर। तो इस प्रकार ये लोग जो है ये यज्ञ करते हैं, द्रव्यमय यज्ञ करते हैं। तो ये लोग द्रव्यमय यज्ञ करते हैं इनके लिए, और क्रमशः कर्मयोग को प्राप्ति करते हैं ये लोग भी। अब क्योंकि इनका जो उद्देश्य है वो अपनी भोगों की प्राप्ति नहीं है, यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब इन देवताओं की उपासना निष्काम भाव से की जाती है, मतलब अपनी कोई इच्छा नहीं है, सकाम भाव नहीं है, तभी हृदय की शुद्धि होगी। क्योंकि इन लोगों को भगवत रूप में माना जा रहा है, प्रतीक के रूप में, कि ये भगवान की
प्रतिनिधि हैं। तो भगवान के प्रतिनिधि है तो भी इनसे सकाम उपासना नहीं की जा रही है। इनकी लौकिक सुख की प्राप्ति के लिए, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए इंद्र की उपासना नहीं की जा रही है, निष्काम भाव से की जा रही है। अगर सकाम भाव से की जाएगी इनकी उपासना तो लौकिक और परलौकिक फल ही प्राप्त होगा, और मरने के बाद फिर ये उन देवताओं को प्राप्त करेंगे, न कि भगवान को। इनके हृदय की शुद्धि भी नहीं होगी अगर लौकिक वासना है, क्योंकि भगवान ने 7वें अध्याय में यह बात स्पष्ट करी है 23वें श्लोक में, अंतवत्तु फलम तेषाम तद्भवति अल्पमेधसाम, कि ऐसे जो अल्पमेधी लोग हैं, मतलब कम बुद्धिमान, इनका जो फल है वो अंत वाला है, नाशवान है। देवान देव यजो याति मद्भक्ता यान्ति मामपि, जो देवताओं का यजन करते हैं वो उन्हीं को प्राप्त होते हैं। तो यहां पर देव पूजन यज्ञ के द्वारा हमको ये मानना पड़ेगा कि ये लोग भी निष्काम भाव से यज्ञ कर रहे हैं, न कि सकाम भाव से, क्योंकि सकाम भाव से यज्ञ करने पर ना तो हृदय की शुद्धि होगी और ना कर्मयोग कहलाएगा वो। तो कर्मयोग की तो सबसे पहली डेफिनेशन ही यही थी कि निष्काम कर्म। अब उस निष्काम कर्म को ये अर्पण कर रहे हैं, ये डायरेक्ट भगवान को अर्पण नहीं कर रहे हैं, ये देवताओं को कर रहे हैं, बस इतना अंतर है। तो इनकी भी क्रमशः शुद्धि होगी, लेकिन ये दीर्घ काल तक, लंबे समय तक इसको करना पड़ेगा। और ये लोग वो लोग हैं जो ब्रह्म नहीं मान रहे हैं, जो सब में ब्रह्म के दर्शन नहीं कर रहे हैं, उनसे अपरे। अब तीसरे यज्ञ की बात करते हैं। तीसरा यज्ञ है जो ज्ञान योगियों के द्वारा अनुष्ठान किया जाता है, जिसका अपरे, वो भी अपरे बोला है, ब्रह्माग्नौ अपरे यज्ञम, ब्रह्माग्नौ अपरे यज्ञम। यहां पर दोबारा अपर शब्द आया है ना। तो ये लोग क्या है, ऊपर वाला जो अभी आया, जो देव पूजन यज्ञ करने वाले लोग हैं, उनसे डिफरेंट लोग हैं ये, दे आर कैटेगरिकली डिफरेंट। तो कर्म योगी से भिन्न हैं ये लोग, और इनका यज्ञ करने का तरीका भी बिल्कुल अलग है। तो यहां पर क्या कह रहे हैं, ब्रह्माग्नौ मतलब ब्रह्म रूपी अग्नि, जो पहले आया था। पहले वाला था ब्रह्म दर्शन, और यहां पर तीसरा वाला जो है, इसको बोला गया है ब्रह्म जीव अभेद दर्शन। दोनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है, बहुत डिटेल में तो नहीं जा पाएंगे। तो ब्रह्माग्नौ मतलब ब्रह्म रूपी अग्नि, अर्थात तत्पदार्थ में। और यज्ञम का अर्थ है त्वम पदार्थ। त्वम पदार्थ का मतलब है जो हवन सामग्री है। तो जीवात्मा को यहां पर बताया गया हवन सामग्री, और जो अग्नि है उसको बताया गया ब्रह्म। और यज्ञेन का अर्थ है यज्ञ के द्वारा, अर्थात जो उच्चारण किया जा रहा है मंत्र, प्रणव मंत्र जो उच्चारण किया जा रहा है, तो यज्ञ के द्वारा जीवात्मा रूपी हवन सामग्री को अग्नि रूपी ब्रह्म के अंदर अर्पण किया जा रहा है। अर्थात ज्ञान योगी क्या करता है, अपनी आत्मा को ब्रह्म में एकीकार कर रहा है। अर्पण कर दिया मतलब वो खो गया, यही है निर्विशेष ब्रह्म ज्ञान। इस प्रकार से वो लोग चिंतन करते हैं। उनका चिंतन इस प्रकार का ही होता है कि हमने अपनी आत्मा को ब्रह्म के अंदर लीन कर दिया। यहां पर यज्ञेन का मतलब है मंत्र के द्वारा, उपजुहवती का मतलब है आहुति प्रदान करना, अर्थात होम कर देना। किस चीज को होम कर रहे हैं, हवन सामग्री जो हवि रूप है, अर्थात स्वयं को, त्वम पदार्थ को। तो त्वम पदार्थ को तत्पदार्थ में हवन कर देना, यही है आत्मा को परमात्मा में लीन कर देना, एकीकार कर देना। तत्वमसी, जो शास्त्रों में एक वाक्य आया तत्वमसी, इसका मतलब है तत्पदार्थ और ब्रह्म, और त्वम पदार्थ है जीवात्मा।
और असि का मतलब है कि तत् और त्वम पदार्थ की एकता। तत् त्वम असि, इस प्रकार से वो ब्रह्म और जीव को तत्व रूप में अभेद रूप से चिंतन करते हैं कि जीव ही ब्रह्म है। उनके अनुसार जब इस चेतन आत्मा का जड़ के साथ तादात्म्य हो जाता है तब उसको जीवात्मा कहा जाता है। जब इस चेतन वस्तु का जड़ के साथ तादात्म्य होता है माया के कारण, तब उसको जीवात्मा कहा जाता है। और अगर विवेक के द्वारा, वैराग्य के द्वारा, जो ज्ञान के साधन है, ज्ञान के 4 साधन बताए थे ना, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षत्व, ये ज्ञान के बाह्य साधन थे। और अंतर साधन थे श्रवण, मनन और निधिध्यासन। तो जब इन साधनों के द्वारा जो भेद प्रतीति है, ब्रह्म के और जीव के बीच में जो भेद की प्रतीति हो रही है, यह ज्ञान जनित है। तो जब उस ज्ञान के द्वारा ये वाली प्रतीति मिटा दी जाएगी तो क्या होगा, ये जीवात्मा को जो शरीर की उपाधि मिली है, शरीर रूपी आवरण है, इससे पृथक हो जाएगा और वो ब्रह्म में लीन हो जाएगा। अब जब ब्रह्म में लीन हो गया तो किसी अन्य वस्तु की सत्ता रहेगी ही नहीं, केवल ब्रह्म मात्र ही रहेगा। केवल ब्रह्म मात्र ही रहेगा, यह है उनकी विचारधारा। ब्रह्माग्नौ अपरे यज्ञम यज्ञेनेव उपजुह्वति। यज्ञ के द्वारा ही वो ज्ञान योगी क्या करता है, यज्ञम का मतलब है हवन सामग्री। तो जीवात्मा रूप हवन सामग्री को प्रणव मंत्र के उच्चारण द्वारा, यज्ञन का मतलब प्रणव मंत्र के उच्चारण द्वारा ब्रह्म रूपी अग्नि में उपजुह्वति, हवन कर देता है। अर्थात इस जीवात्मा को परमात्मा में हवन कर देता है। कैसे करता है वो? यज्ञेन का मतलब प्रणव मंत्र के द्वारा। प्रणव मंत्र का मतलब ज्ञान प्राप्त करके, विवेक और वैराग्य का आश्रय लेकर। विवेक और वैराग्य का आश्रय लेकर ज्ञान के साधनों का पालन करके, श्रवण, मनन, निधिध्यासन इत्यादि जितने भी हैं, ये यज्ञ रूप हैं। यज्ञेन, इनके द्वारा वो ब्रह्म की प्राप्ति कर लेता है। ब्रह्म की प्राप्ति नहीं करता है, वो स्वयं ही ब्रह्म बन जाता है, क्योंकि वो ब्रह्म में लीन हो गया। जैसे कि एक नमक की जो डली है, उसको अगर समुद्र में डाला जाए तो वो अपना अस्तित्व खत्म हो जाता है, उसका वो रही ही नहीं, वो समुद्र ही बन गई। उसी प्रकार से जीवात्मा और ब्रह्म एक ही वस्तु है, ये है उनकी विचारधारा। और ये वाला जो सिद्धांत है ज्ञान योगी का, ये वैष्णव सिद्धांतों के सर्वथा विपरीत है। क्योंकि भगवान ने स्पष्ट कहा है, ममैवांशो जीवलोके, जीवभूत है, सनातन है, कि जीव की जो सत्ता है वो सनातन है। जब से मैं हूं तब से ही जीव है, और वो सनातन होने के कारण कभी भी उसकी सत्ता खत्म नहीं हो सकती है। आत्मा हमेशा रहेगी, भगवान हमेशा रहेंगे, और दोनों पृथक पृथक वस्तु है। यद्यपि अंश है लेकिन वो पृथक है, और पृथक होकर ही भगवान की सेवा की जा सकती है। सेव्य सेवक भाव जो है वो भक्ति के अंदर ही है, और तभी भगवान की सेवा हो सकती है जब ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, सनातन शब्द जब हम समझेंगे तब। तो इस सिद्धांत को कभी किसी और समय में चर्चा करेंगे इसकी, जब वहां पर 15वें अध्याय में जाएंगे हम लोग। अब हम लोग अगली बार फिर जो चौथा यज्ञ है उसको श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।